गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो 10+2 में पिछली बार मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था, मैट्रिक्स, और उसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेशंस थी, यूजेस ऑफ मैट्रिक्स था, वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें बुक्स में। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो जो मैट्रिक्स जिसके हमने पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स गिवन है हमारे। तो हम ये सपोज करेंगे, लेट ए be the matrix whose elements are given। तो गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 8। मैंने पिछले लेक्चर में आपको डेफिनेशन में बताया था कि कोई मैट्रिक्स मान ए आई जे इज m बाई n है, तो m और n दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं। m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। हम इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करें तो m इंटू n mn एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसे दो नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे कि उन दोनों का प्रोडक्ट 8 आ जाए। वी टेक ऑल सच पॉसिबिलिटीज, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे कि हम दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 8 आ जाए। तो ऑल पॉसिबल ordered pairs are 1/8। दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, 1 और 8, प्रोडक्ट 8 आएगा। 8/1 मल्टीप्लाई 8 आएगी। 2/4 8 आएगा। 4/2 8 आएगा। इनके अलावा कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 8 आए। सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें 8 एलिमेंट्स हो, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं मैट्रिक्स के, वो इन 4 होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू मॉडुलस I - 3j। ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस जो आप +1 में रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ते थे, मॉडुलस। पहले तो मैं इस मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। डेफिनेशंस का आइडिया, यदि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका रिजल्ट सेम टू सेम आ जाएगा, और यदि नेगेटिव क्वांटिटी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि मोड हटेगा तो एक माइनस और लगेगा इसकी। ये माइनस जो है ये सेम नंबर आएगा अंदर ब्रैकेट के, और यदि अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, लेस देन 0 है,
तो एक माइनस 4 लगेगा और दिस बिकम्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया है, जब इसकी कभी आगे बात होगी तो हम काफी डिटेल में इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन, रेंज सारी चर्चा करेंगे। अब हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर है तो वी गेट सेम नंबर, मॉडुलस हट जाएगा। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो एक माइनस और लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने जो मैट्रिक्स बनाना है उसके एलिमेंट्स इससे निकाले जाएंगे। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम मान लो ए नाम रख लेते हैं, ए 3/2, A11, A12, A21, A22, A31, A32। यह स्मॉल ए का यूज किया हुआ है। एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस AIJ, तो इसी की फॉर्म में आपने यहां एलिमेंट्स लेने हैं। यदि यहां BIJ होता तो यहां B लिखता मैं ए की जगह। तो ये एलिमेंट्स आपने जितने ऑर्डर का है, जो जनरल मैट्रिक्स होता है उसमें से आप उतने ऑर्डर का हम निकाल लेंगे जितना हमने कंस्ट्रक्ट करना है। अब जो अंदर एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, इनकी वैल्यू हम इससे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम A11 निकालते हैं, A11 हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो I की जगह 1 है, यहां J की जगह 2 है, 1 है, तो I और J की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, मॉडुलस I1 और J भी 1 मॉडुलस, और दिस इक्वल टू 1 माइनस 3, तो वी गेट -2 और दिस इज +2। मॉडुलस के अंदर आपको मैंने बताया है कि नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, इस बात का ध्यान रखें। सेकंड जो एलिमेंट्स है A12, I की जगह हम 1 पुट करेंगे इसमें और J की जगह 2 पुट करेंगे इसमें, तो वी गेट I is 1 और J is 2, तो दिस इक्वल टू 1 माइनस 6, और इसमें 2 भी है बाहर, सॉरी एक बार तो ध्यान दें कि 1/2, ये मैंने 2 ध्यान नहीं किया। स्टेटमेंट तो हमारी थी इसमें 1/2 बाहर भी है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 1/2 यहां आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 और दिस इज 1/2 इंटू 2, तो वी गेट 1। अब यहां ये 1/2 बाहर वाला 1/2, ये 1/2 और दिस इज 1 माइनस 6, 1/2 1 माइनस 6 -5, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का यहां 1 माइनस 6 -5। अब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है, डेफिनेशन से पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, तो दिस इज 5/2। ऐसे हम ये निकालेंगे A21, तो आप फॉर्मूले में I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 1 पुट करेंगे, तो वी गेट 1/2 मॉडुलस I की जगह 2 माइनस J की जगह 3, 1/2 2 माइनस 3 और वी गेट 1/2 मॉडुलस ऑफ -1, 2 माइनस 3 -1 और ये +1 आ जाएगा, वी गेट 1/2 इंटू 1 1/2। ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करके दिखाए हैं,
ऐसे अगले एलिमेंट A22, A31, A32 आप इसी फॉर्मूले से इसका यूज करके और ये निकाल लें। हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट्स, और वो 6 एलिमेंट्स लास्ट के अंदर आपने ये पुट करने हैं। देयरफॉर ये 6 एलिमेंट आने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस इज 3/2। अब ये A11 है, A11 की जगह हमने निकाला 1, तो यहां 1 आ जाए। A12 है, A12 5/2, इसकी जगह इसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे। A21 है 1/2। तो ऐसे सो ऑन आप जो है वैल्यू निकाल के और बड़े आराम से पुट कर सकते हैं बाकी एलिमेंट्स निकाल के इसमें, और फाइनल आंसर हमारा ये मैट्रिक्स है जो हमने लास्ट में निकाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, एग्जांपल 4 के लिए एग्जाम्पल 4 से पहले हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एक डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, हम ये डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशंस, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if and only if first order of A equal to order of B, order of A equal to order of B, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, फर्स्ट कंडीशन, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन ये सही हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेम प्लेसेस के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम प्लेसेस के ऊपर लाई करते हैं, तो उनको कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल जो है एलिमेंट्स कहते हैं हम। तो एग्जाम्पल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं 4 की बात करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल, इफ गिवन है आपको स्टेटमेंट में कि x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 -21 2y - 7 0 0, this matrix equal to 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 and 0।
आपको एग्जांपल नंबर 4 में स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों कंडीशन सही होंगी, ऑर्डर भी सेम होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑर्डर भी देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं, सेम पैटर्न पे ये भी 3 बाई 3 का है, तो ऑर्डर्स आर सेम। ऑर्डर से यहां हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम क्या चाहते हैं इसमें, अननोन जो है एक्स वाई जेड ए बी सी जो आप देख रहे हैं, आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जो सेकंड है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो यहां इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं आप, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आप दोनों मैट्रिक्स में अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है और यहां पे ये 0 है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आप यहां लिखेंगे x + 3 = 0। सेकंड z + 4, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये 6 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो z + 4 = 6। अब 2y - 7 = 3y - 2। ऐसे आप इनको इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स रख दिए, यहां से x आ जाएगा, 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, z आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड रो के एलिमेंट्स आप कंपेयर करेंगे तो a और c आ जाएगा, और थर्ड रो की कंपेयर करेंगे तो b आपके पास आ जाएगा। तो a b c x y z ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 5th, उसका भी मैं हिंट दे देता हूं। एग्जांपल 5th, एग्जाम्पल 5th में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस है 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d। ये एक मैट्रिक्स है, दिस इक्वल टू 4 11 - 3 14। ये इक्वल मैट्रिक्स है और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी डी। तो मैंने अभी जो एग्जांपल नंबर 4 में आपको बताया है कि ऑर्डर भी सेम होगा, इक्वल मैट्रिक्स है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो 2a + b = 4, a - 2b -3। हमने पहले a के नीचे a लिख दिया, b के नीचे b लिख दिया। सेकेंड रो कंपेयर करेंगे, 5c - b = 11 और 4c + 3d = 40। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं हम।
अब इनको हम किसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या किसी और मेथड से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं। अभी हम बी को इक्वल करते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो वी गेट 2 into 2 4a, 2 into b 2b equal to 2 into 4 8। 1 से नो चेंज इक्वल टू -3। अब इनको ऐड करेंगे आप, एडिंग देम तो कैंसिल हो जाएगा b। तो दिस इज 5a इक्वल टू 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5a इक्वल टू 1। और a की वैल्यू आप वापस बैक किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड में पुट कर दें, यू गेट b। अब a की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे 2 और 2 को राइट में लेके जाएंगे तो b आ जाएगा जो है 2। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। आज आपने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो ये है कि मैथ्स बाय प्रदीप पंघार। आप YouTube के इस चैनल के ऊपर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आप 8th 9th 10th 11th 12th तक की, और 9th और 10th की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी आपको वीडियोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो है इसके कमेंट्स में कोई भी इंप्रूवमेंट का या कोई डाउट्स है तो आप जरूर यहां हमारे से शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिरी में खड़ी हो जाना।